हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू द पावर पॉइंट। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आपका भी ठीक चल रहा होगा। गाइस काफ़ी देर से हम बात कर रहे हैं इस माध्यम से। बहुत सारे स्कैम्स हुए, बहुत सारे मुद्दे हुए, अनएम्प्लॉयमेंट पे हम लोग ने बात करी और जो हमें लॉलीपॉप्स दिए गए, हमें झूठी झांसा दिया गया, हमें थोड़ा सा डेविएट करने के लिए, इसलिए ताकि वो अपने काम करें। तो उन सब पे हमने बात करी, हमने कोशिश करी अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करने की। और देखें, मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूं या कोई सियासी अप्रोच रखता हूं या कोई बहुत बड़ा एक्टिविस्ट हूं। आई एम एन एस्पेरेंट लाइक यू। मैं भी एक एस्पेरेंट हूँ और चूँकि इस दर्द को देख नहीं सकता, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का है, ये जो हम पे शराबें नाजिल हो रही हैं जबकि हमें एजुकेशन चाहिए था, जबकि हमें जॉब चाहिए था, ये जो ड्रैकोनियन पॉलिसीज़, एंटी यूथ पॉलिसीज़ आ रही हैं, उनके अगेंस्ट मैंने बात करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, इस बीच यहाँ पे बहुत सारे एक और दल खड़ा हुआ है जिनको अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। गाइस, पंचायत से काउंटेस्टेंट पे बात हो रही थी तो बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेजेस करना शुरू कर दिए हैं, कमेंट्स में बहुत बदतमीज़ी से बात कर रहे हैं। एंड देखें, हमें किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, और ये मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं इस माध्यम से तमाम लोगों को बता देना चाहता हूँ कि पंचायत से अकाउंट असिस्टेंट पे जो खुलासा किया है वो सीबीआई ने किया है, जिसमें 28 ओएमआर शीट्स की बात करी हुई, उसकी अदला बदली हुई है। और चूंकि हमारे पास तथ्य अवेलेबल हैं, हमारे पास कुछ वो कहते हैं ना रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। अगर पंचायत से अगर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात ले लो, जेकेपीएसआई की बात ले लो, जेई के एग्ज़ाम की बात ले लो, तो मेरे प्यारे दोस्तों, उनका फेट हुआ था स्क्रैप, क्वाश कर दिया गया था कंप्लीट एग्ज़ाम प्रोसेस को। तो यहाँ पर भी वो जो लाखों बच्चे हैं जिन्होंने तब एग्ज़ाम दिया था, 2018 में हुआ था शायद वो एग्ज़ाम, तो अगर धांधली हुई है तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। हम तो इंसाफ की बात करेंगे। अब इंसाफ कैसे करेगी गवर्नमेंट, कैसे करेगी जेकेएसएसबी या दीगर एजेंसी जो इसको देख रही हैं, तो उस चीज़ का हमें उस चीज़ की एक्सपर्टाइज हमें नहीं है, तो हमें नहीं पता। बट लेकिन इंसाफ होना चाहिए, इसी चीज़ की गुहार लगाई जा रही है और पूरी कोशिश की जा रही है तमाम बच्चों को इस चीज़ के बारे में, इस मसले के बारे में अवेयर करने के लिए। और मैं ये काम बखूबी इस माध्यम से करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरी पार्टिकुलर किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई सिलेक्ट हुआ है, कोई नहीं हुआ है, कौन क्या है। हम डिमांड कर रहे हैं कि इंसाफ हो। अब इंसाफ किस तरीके से किया जाए वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, डिफरेंट एजेंसीज पे। स्क्रैप कर देंगे सारे एग्ज़ाम को, या उन कल्प्रिट्स को पकड़ेंगे, या वो जो बच्चे जो बेगुनाह बेचारे उनकी दलाली की वजह से जो रह गए हैं 0.5 0.25 मार्क्स से, उनको अंदर लिया जाए। जो कुछ भी हो, हमें इंसाफ चाहिए। उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है जिस पे हमने बात करनी चाहिए गवर्नमेंट से, जेकेएसएसबी से और भी दीगर जो भी एजेंसीज देख रही हैं इन स्कैम्स को, कि कल्प्रिट्स कहाँ पे है। आप एक कांस्टेबल को इस चीज़ को के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। आपने पूरी इस गैंग, इस नेक्सस को आपने बस्ट अप करना है। और लोग डिमांड कर रहे हैं कि प्लीज़ कल्प्रिट्स को सामने लाया जाए। और ये जो बच्चे तिलमिला रहे हैं ना, पंचायत से अकाउंट असिस्टेंट वाले, आप तिलमिलाना बंद कर दीजिए। ना आपके कुछ बोलने से, ना आपके रिपोर्ट्स करने से चैनल को, या कुछ और करने से कुछ भी नहीं होने वाला। इंसाफ तो हो के रहेगा। कैसे होगा लेकिन इंसाफ, क्योंकि दलाली तो वहाँ पर भी हुई है और उस दलाली को सामने लाना, उसके बारे में बोलना, ये हर ईमानदार नागरिक का हक है, जो मुझे लगता है सही, और मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा बहुत सारे मुद्दे हैं गाइस जिन पे बात होनी चाहिए आज की डेट में। आगे इलेक्शंस भी आने वाले, अपना ओपिनियन रखिएगा सामने। सैक ऑर्डर 2018 का ड्रैकोनियन पॉलिसी है। ये जो नया सर्कुलर जेकेपीएससी द्वारा रिलीज़ किया गया है, यहाँ पे गवर्नमेंट द्वारा ही मान लो कि अब जो रिक्रूटमेंट होगा ये जो हायर एजुकेशन के लिए, जिसमें एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बिल्कुल एक्सक्लूड कर दिया गया है। वो जो बच्चे 8-8 10-10 साल से मेहनत कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए, उनको बर्बाद कर दिया गया है इस सर्कुलर के ज़रिए। इसके खिलाफ भी आवाज़ उठानी चाहिए। उसके अलावा एम्प्लॉयमेंट पे बात ज़रूर करनी चाहिए हम सब लोगों को। और देखें, अगर एम्प्लॉयमेंट होगा तो डेवलपमेंट होगा, बच्चे एडजस्ट होंगे, वरना पढ़ पढ़ के क्या फ़ायदा। हम मीडियोकर फैमिलीज से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिलीज से बिलोंग करते हैं मोस्ट ऑफ द जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं। तो भला अगर जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि हम जॉब पे ही टिके हुए हैं, हमारे घरों का चूल्हा जॉब पे टिका हुआ है। जॉब नहीं तो हमारी ज़िंदगी नहीं, हमें इज़्ज़त नहीं।
तो गाइस डिमांड करिएगा, अभी वक्त है, अपने आप को मत देखिए, सेल्फिशनेस को सामने मत रखिए, बल्कि तमाम जम्मू एंड कश्मीर की इंटरेस्ट की बात करिए, घर उनसे बाहर निकलिए, एक मुहिम बनाइए और एक आवाज़ बुलंद कीजिए, और ताकि इंसाफ का बोलबाला हो, ताकि जिस तरीके से हमको लूटा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, हमारा मर्डर किया जा रहा है, फिजिकली तो नहीं किया जा रहा है, हमें मेंटली असॉल्ट किया जा रहा है, हमें हरास किया जा रहा है डिफरेंट तरीके से, अपनी आवाज़ बुलंद करिएगा। बाकी आप द स्टेशन हो, इसी तरीके की कुछ दिन के लिए आपको ऑडियो वीडियोस मिलेंगी मिक्सअप, तो माफ़ कीजिएगा, उसके बाद से आप मैं आ जाऊँगा सही तरीके से। तो फिलहाल गाइस आज के लिए इतना ही, जुड़ते रहिए। और इसके अलावा गाइस अगर आप इंटरेस्टेड हैं, देखिए मैंने पोइट्री का फेसबुक पे भी और यहाँ पर भी मेरा एक पेज है फेसबुक पे और यूट्यूब पे चैनल है आरजे नासिर उकाब के नाम से, आरजे नासिर उकाब के नाम से। तो आप चाहें तो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, सुन सकते हैं, अच्छी आवाज़ है। कोशिश करिएगा, बताइएगा कंटेंट कैसा होना चाहिए, कोशिश करेंगे मेंट करने की और अच्छा कंटेंट लाने की, यहाँ पर भी वहाँ पर भी, बस आपकी राय होनी चाहिए। सपोर्ट कीजिएगा, बाकी सब ऊपर वाले के हवाले। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।